हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ यूनिट 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइनली छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ के दैट मीन्स सेशन 1 2 3 4 की वीडियोस करते करते हम पहुंचे कि हमारे इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पर, राइट। एंड दीज आर द मेन टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो, जो आप लोगों के करिकुलम में भी मेंशन है। दैट इज फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, विजार्ड के थ्रू फॉर्म और रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, प्लस कुछ प्रॉपर्टीज आपकी फॉर्म से रिलेटेड, राइट। तो बिना देरी किए कर देते हैं एकदम से वीडियो को स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ये हमारे कुछ लिंक्स हैं हमारे सोशल हैंडल के, इसमें भी प्लीज अपना पूरा सपोर्ट, सहयोग, साथ, प्यार जरूर दीजिएगा। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल दैट इज स्वाति चावला ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। दिस इज अ लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टू गेट अपडेटेड ऑफ ऑल द अपकमिंग अपडेट्स। दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके कोई डाउट हो तो डीएम कर सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बारी आती है फॉर्म्स। फॉर्म क्या होता है? देखो, आप सब लोगों ने फॉर्म वर्ड भी सुना है। आई थिंक आप क्लास 10th में है तो कोई ना कोई फॉर्म भी फिलअप ज़रूर किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने कंप्यूटर पे भी कुछ फॉर्म फिल किया हो या फिर आपने मैनुअली हाथ से भी कोई फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। तो फॉर्म बेसिकली यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मीन्स एक नेम और एक ब्लॉक, आपको पता लग जाता है यहाँ पर मुझे वो नेम फिल करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा फॉर्म में नहीं होता, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, ठीक है। where data can be entered and seen in any attractive and easy to read format, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप अपना डेटा एंटर कर सकते। फॉर एनी डेटाबेस इट इज़ द फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री, कि आप कोई भी डेटाबेस बनाओ, अगर मुझे डेटा एंट्री करनी है ना, मैं फॉर्म के थ्रू उसमें कर सकती हूँ। ईच फील्ड कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ लेबल एंड द फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। इसका क्या मतलब है? सपोज मुझे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर लिखा नेम, यहाँ पर मैंने लिखा लेट सपोज एड्रेस, तो ये आपका लेबल है। दैट मीन्स वो हेडिंग कॉलम का नेम आप कह सकते हो। फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, ये जहाँ पर आप एक्चुअल में वैल्यू को फिल करोगे। A label is a piece of text that specify the data should be entered in the field value text box, means कि फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है वो आपको कौन बताएगा? लेबल। कि नेम एंटर करो इसमें, एड्रेस एंटर करो इसमें, राइट। तो फॉर्म को क्रिएट करने के वैसे मेरे पास 2 मेथड्स हैं, बाय यूजिंग अ विजार्ड एंड यूजिंग अ डिजाइन व्यू। हम पहले करते हैं यूजिंग अ विजार्ड। एक बार सिलेबस में देखिए, क्या डिजाइन व्यू के थ्रू भी है? नहीं है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ किसके थ्रू है? यूजिंग विजार्ड। चलिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? ओपन द डेटाबेस क्रिएटेड इन द लिब्रे ऑफिस। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में अपना लिब्रे ऑफिस बेस ही ओपन कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमने क्रिएट कर रखा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसी को ओपन कर लेंगे। क्लास 10 YT एंड ये फॉर्म्स वाला टैब है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू। दैट मीन्स आप अगर डिज़ाइन व्यू में फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, खुद से डिज़ाइन करना चाहते हो, वो है ये चीज़। हमें करना है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? विजार्ड को क्रिएट करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर्म को क्रिएट करने के। ये आपकी फॉर्म विजार्ड आ गई। टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके मेरा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ टेबल और क्वेरीज। दैट मीन्स कि जो आप टेबल आपने बनाई थी या जो आपने क्वेरी लगाई थी, आप दोनों का ही फॉर्म बना सकते हो। ज़रूरी नहीं सिर्फ टेबल्स का ही, आपका फॉर्म आप जो है क्वेरी को भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम टेबल का बनाएंगे, और कौन सी टेबल का? एम्प्लॉयज़ टेबल का, ठीक है। मैं आपको इससे पहले एम्प्लॉयज़ टेबल भी दिखा देती हूँ। ये टेबल है, ये एम्प्लॉयज़ टेबल है, ठीक है। इसमें इसका हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर हमने जो क्वेरीज लगाई थी ना, इसका भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और पता है फॉर्म और टेबल आपस में ना लिंक होते हैं। दैट मीन्स मैं फॉर्म के थ्रू का डेटा एंटर करूँगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपका टेबल में जा करके सेव हो जाएगा। तो फॉर्म पर गए, यूज़ विजार्ड पर गए, यहाँ से हमने टेबल कौन सी सिलेक्ट कर ली? एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ टेबल में ये अवेलेबल फील्ड्स हैं सारी की सारी, ठीक है। आपको अपनी फॉर्म में कौन सी फील्ड चाहिए? सारी चाहिए, तो ये वाला प्रेस कर दो।
अगर 1 बाय 1 करना है कि सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए तो ऐसे कर दो, ठीक है। तो हम सारी की सारी कर लेते हैं इंक्लूड, राइट। ये जो राइट साइड पर देख रहे हो ये मूव अप और डाउन, कि अगर मुझे एड्रेस को यहाँ पर करना है, डिपार्टमेंट आ जाए, फिर सैलरी आ जाए, एंड में एड्रेस आ जाए, इस तरीके से आप इसको मूव अप डाउन कर सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर वो आपको क्या कह रहे हैं, सेट अप अ सब फॉर्म। स्टेप 1 डन, ठीक है। हमने ये चीज़ कर ली, ये फील्ड हमने शिफ्ट कर ली उधर अवेलेबल फील्ड में। अब सब फॉर्म क्या होता है कि एक फॉर्म के अंदर अगर मुझे दूसरा फॉर्म क्रिएट करना हो तो हम किस पर क्लिक करेंगे, सब फॉर्म पर। अब सिंस वी डू नॉट वांट टू सेट अप एनी सब फॉर्म, मुझे फिलहाल अपने फॉर्म के अंदर एक को फॉर्म नहीं बनाना है, ठीक है। पहले हम बेसिक फॉर्म क्रिएट करना तो सीख ले, फिर हम फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाएंगे, पहले सिर्फ एक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कोई फॉर्म नहीं बनाना, सब फॉर्म नहीं बनाना, ठीक है। तो जो आप ये वाले ऑप्शंस देख रहे हो थर्ड और फोर्थ, ये आपके तभी हाईलाइट होंगे जब आप अपना सब फॉर्म बनाओगे। अभी आप इसको नहीं बना रहे हो तो हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके नहीं होंगे, करना हो तो इसको टिक कर दो, देखो ये वाला ऑप्शन हाईलाइट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आगे किस पर, सीधा फिफ्थ स्टेप पर। अब फिफ्थ स्टेप पर आते आते देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ थोड़ा सा ये फॉर्म आना स्टार्ट हो गया, राइट। अब इसमें क्या, अरेंज द कंट्रोल्स ऑन योर फॉर्म, कंट्रोल्स अरेंज करने एज डेटा शीट। देखो ये वाला इस तरीके से आएगा कि आपका ई नंबर, फर्स्ट नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट ऐसे लिखा हुआ। लेबल्स लेफ्ट, अगर मैं कर दूं लेबल्स ऑन टॉप, ये टॉप पर आ गए। फिर है यहाँ पर एज डेटा शीट, आप यहाँ पर एंटर कर दो, या फिर है इस तरीके से लेबल्स अबाउट, इस तरीके, राइट। तो हम लेते हैं फिलहाल ये वाला, डन। इसके बाद आप किस पर जाओगे, नेक्स्ट पर। ये लेबल प्लेसमेंट भी है कि आपको लेबल लेफ्ट में लाइन करने हैं या इस तरीके से राइट में लाइन करना, ठीक है। हम फिलहाल लेफ्ट में ये लाइन रखें। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर वो कह रहा है सेट डेटा एंट्री, सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड, डेटा एंट्री मोड सेलेक्ट करना। द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, कि आप सिर्फ न्यू डेटा एंटर करोगे, एक्सिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड, कि मीन्स जो मेरा टेबल में ऑलरेडी डेटा है ना एम्प्लॉय 1 2 3 4 का, वो नहीं आएगा अगर मैं इसको टिक कर दूंगी, बट मुझे तो वो चाहिए, तो मैंने कहा दिस फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल द डेटा। अब वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करनी है, डिलीशन नहीं करनी है, तो आप इसको टिक कर दो। बट मैं चाहती हूँ इंसर्शन डिलीशन हो जाए, तो मैंने इसको अनटिक कर। फिर आप जाओगे नेक्स्ट पर। कुल मिला के मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग्स ली, राइट। नेक्स्ट है अप्लाई स्टाइल्स। अब आपको स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो सा आपको स्टाइल इसमें पसंद हो, ब्राइट ब्लू, लाइट डार्क ग्रे, ऑरेंज, आइस ब्लू, ग्रे, वाटर, रेड, वायलेट, ठीक है। मेरे को तो फिलहाल जो सा आपको पसंद आए वो ले लेना। हम ले लेते हैं यहाँ पर ये आइस ब्लू या ऑरेंज ले लो, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है फील्ड बॉर्डर। फील्ड बॉर्डर में नो बॉर्डर, 3D लुक, फ्लैट, जो आपको चाहिए फ्लैट वाला ले लेते हैं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पर। अब है अपने अपने फॉर्म का आपने नेम देना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपकी टेबल का नेम है ये वही आपके फॉर्म का नेम लेगा। अगर आपने यही लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज फॉर्म, इस तरीके से। हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म, वर्क करना ना फॉर्म के साथ तो वर्क विद फॉर्म, मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई। फिर आप एंड में किस पर क्लिक कर दोगे, फिनिश। तो आप देखोगे इसने आपको आपका फॉर्म बना करके दे दिया। अब जो रिकॉर्ड्स मेरे टेबल में ऑलरेडी हैं, 1 नेहा, ये एम्प्लॉय, ये सब, ये इसने देखो लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बॉटम पर आ जाओ। पहले हम यहाँ पर आते हैं लेफ्ट साइड। ये आपका कुछ फॉर्म कंट्रोल टूल बार है, ये रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, रिकॉर्ड 1 of 6 मीन्स टोटल 6 रिकॉर्ड्स है। फिलहाल मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पर हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका ये नेक्स्ट रिकॉर्ड देखो 2 3 4 5, ये प्रीवियस रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से नेविगेशन मेन्यूज, नेविगेशन बार दे रखा है जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को मूव कर सकते हो। डायरेक्ट फोर्थ रिकॉर्ड पर जाना, सर्च करना, यहाँ लिख दो, फोर्थ रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको सारा वही स्टेप्स हैं जो भी हमने इसको एग्जीक्यूट किए, ठीक है। दिस वन इज योर फॉर्म कंट्रोल टूल बार, जो आपका लेफ्ट साइड में, दिस इज योर फॉर्म कंट्रोल टूल बार, और जो यहाँ बॉटम पे है दिस इज योर रिकॉर्ड्स टूल बार।
तो फॉर्म कंट्रोल टूल बार कंटेन्स वेरियस कंट्रोल्स दैट कैन बी एडेड टू द फॉर्म। जो आप अपने फॉर्म पर ऐड कर सकते हो कंट्रोल, वो सारे दिखाएगा, राइट। रिकॉर्ड्स टूल बार आपके कौन से हैं? इट कंटेन्स द नेविगेशन कंट्रोल बटन्स, कमांड्स टू ऐड। अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, कोई चीज सेव करना है, तो आप यहाँ पर करोगे रिकॉर्ड्स टूल बार। नेक्स्ट है मॉडिफाई अ फॉर्म। अब आप अपने फॉर्म में क्या क्या मॉडिफाई में चेंजेस कर सकते हो। फर्स्ट वन आता है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। एक तो हमने फॉर्म बनाते टाइम वो स्टाइल सेट किया था, अब है कि अगर मुझे अपने फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आप अपने फॉर्म पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये पेज स्टाइल है, इसी फॉर्म पर राइट क्लिक करोगे। फिर ये आपका एक पॉपअप मेन्यू या कंटेक्स्ट मेन्यू जिसको आप बोल सकते हो वो ओपन होगा। यहाँ से पेज स्टाइल पर जाओगे, फिर यहाँ से एरिया टैब में जो भी आपको कलर लेना हो वो आप ले सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर आपके फॉर्म का चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज करके देखें, देखो अगर मैं यहीं पर राइट क्लिक कर रही हूँ ना तो मेरे पास ये नहीं आ रहा है वो पेज स्टाइल वाला ऑप्शन। अगर मैं यहाँ से टॉगल फॉर्म कंट्रोल विजार्ड, इसको मैं फिलहाल यहाँ से क्लोज करके ये फॉर्म पर गए, एम्प्लॉय फॉर्म सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट पर जाओगे, ये आपका डिज़ाइन व्यू में फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो लिख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन मोड ओपन हो गया। राइट क्लिक करोगे, पेज स्टाइल, ये आपका एरिया टैब ही ओपन है। यहाँ पर देखो नन कलर, जो कलर आपने लेना, बहुत सारी चॉइस दे दी है इसने हमें। लेट्स, अगर मैं ये ओके कर रही हूँ, डन। पेज स्टाइल पर गए और यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट पर जाओगे, ग्रेडियंट मीन्स अगर आपको मल्टीपल शेड्स चाहिए हो फॉर्म में, कुछ ये अजीब सी शेड्स ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो अवेलेबल है उसी में से मैंने यहाँ पर देखो अप्लाई करके ले लिया। फिर मेरे पास आता है इमेज। अगर आपको अपने बैकग्राउंड में, फॉर्म के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, ऐसी आप फॉर्मेटिंग सेट करोगे कि जिसमें आपका कुछ दिख जाए, मीन्स जो आपने ये लेबल के नेम्स लिए हैं ना ये दिख जाए, ठीक है। पैटर्न अगर आपने कोई देना हो, पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपने अप्लाई करना हो। हैच, ये वाले पैटर्न्स आ जाएंगे, ये तो ये आप सारा किससे कर सकते हो, एरिया टैब में जाकर। फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ से कोई एक इमेज, हाँ दिस वन, राइट। इसको मैंने कर दिया ओके, है। और अगर कलर्स में आ जाते हैं वापस से तो आप क्या सोचोगे, मैम भी कलर सेलेक्ट करने में कितना टाइम ले रही है। चलो दिस वन फाइनल कर देते हैं। आ गया बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो मॉडिफाई करना है, एडिटिंग द लेबल्स। अब ये क्या करना है, लेबल को एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेबल्स आपके कौन से, जो फर्स्ट हेडिंग दे रखे हैं, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर, सैलरी, इस तरीके से। अब प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द लेबल, लेबल के ऊपर आपने अपना पॉइंटर लेकर के जाना। प्रेस कंट्रोल प्लस क्लिक टू सिलेक्ट द लेबल, ठीक है। लेबल को देखो, अगर आप वहाँ पर कंट्रोल लेके जाओगे ना, आपका पूरा कॉम्बो सिलेक्ट होगा। कॉम्बो मीन्स लेबल भी और टेक्स्ट फील्ड वाला बॉक्स भी। अगर आपको एक पार्ट सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड लेबल और फिर कंट्रोल प्रॉपर्टीज में जाओगे। तो कंट्रोल प्रॉपर्टीज के जाने के बाद ये आपके लेबल की कंट्रोल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे। फिर आप अपना लेबल में उसका जो फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, जो आपने सेट करना हुआ आप कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज आपने चेंज कर, ठीक है। हमने यहाँ क्या क्या चेंज किया, लेबल का नेम चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो यू कैन सी हियर वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए अब हम इसको करके देखें। अब देखो हम यहाँ पर गए, इसको मैं क्लोज कर दूँ, सेव कर देते हैं। राइट क्लिक करोगे, एडिट पर जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, मैंने सिर्फ माउस से लेफ्ट क्लिक करा तो ये पूरा देखो कॉम्बो सिलेक्ट हुआ है ना। कॉम्बो इन द सेंस, सॉरी, लेबल भी और वो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स भी, ठीक है। बट मुझे अगर लेबल पर सिर्फ करना है या सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पर करना है, अलग अलग करना है, तो मुझे इसको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेती हूँ। आप लोग अपना जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है वो ओपन कर, मीन्स ओपन क्या करोगे, नॉर्मल कीबोर्ड से करना, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न आई कांट यूज़ माई सेकेंड हैंड, ठीक है। तो बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ। अब देखो यहाँ से आपका सिर्फ वो लेबल वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया,
राइट क्लिक। अब इसको कंट्रोल का मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। राइट क्लिक करके कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर गए। कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद देखो लेबल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई नंबर, ठीक है। जो आपने इसका नेम सेट करना हो, सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ EMP नंबर, राइट। अनेबल्ड यस, विजिबल यस, प्रिंटेबल यस, जो आपने सेटिंग करनी हो। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ये, या फिर ये जो आपको सुंदर लगे, ठीक है। बॉर्डर 3D लुक, फ्लैट, जो आपको लगे, अच्छा, ठीक है। वर्ड ब्रेक, यस, वो नेक्स्ट लाइन में लाने के, वर्ड ब्रेक हो गया। हेल्प टेक्स्ट भी अभी आगे हम करेंगे क्या होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन है यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज, एक्सेस वाई एक्सेस, इसकी विड्थ और हाइट आपको सेट करनी हो, ठीक है। और इसके बाद विजिबल, नो कर दोगे तो हट जाएगा, यस करना है। अनेबल्ड, फिर वो अनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप सेट करके जो आपने करना हो कंट्रोल पे क्लिक, सॉरी क्लोज पर क्लिक कर दो, राइट। तो ये अब आपका यहाँ पर सेट हो गया। तो एक बार मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसको सिलेक्ट करो और इसको आप यहाँ से मूव भी कर सकते, राइट। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, लेबल की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है मूविंग कंट्रोल, वो भी हमने कराई है मूविंग का कंट्रोल। कंट्रोल को कैसे मूव करना है, जिस भी कंट्रोल को मूव करना हो तो वो सिलेक्ट करके बस ड्रैग और ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इफ ओनली वन ऑफ दीज हैव टू बी रिपोजिशन, अगर सिर्फ एक को करना है, कॉम्बो नहीं करना है, तो कंट्रोल के साथ वो क्लिक करोगे तो एक पार्ट सिलेक्ट होगा, विदाउट कंट्रोल करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो उठा करके और वो आपका क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। सपोज ये सैलरी है, इसको मैं उठा करके यहाँ कर, ठीक है। ये इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर, ये मैंने उसकी पोजीशन पे सेट कर दी थी ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज करना चेंज, तो कंट्रोल के साथ पहले तो इसको सिलेक्ट करोगे और फिर जो ये आपके कॉर्नर हैंडल है इसको ड्रैग करके आप अपना डिजायर्ड साइज पर पहुंच सकते हो। सपोज ये सैलरी वाला है, इसको मैंने फिलहाल प्रेस करती हूँ कंट्रोल के साथ, राइट। ये कॉर्नर हैंडल है, इसको यहाँ से पकड़ के आप अपना, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया। मैं बताती हूँ मिस्टेक क्यों है, क्योंकि मुझे कंट्रोल की को उसके बाद डिसेबल करना है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। उस टाइम पर भी जो ये डबल आ गया ना, कंट्रोल के साथ अगर मैं ड्रैग कर रही हूँ ना तो वो डबल हो जाएंगे, जैसे मतलब कि कंट्रोल की प्रेस कर रखी है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये डबल बॉक्सेस आ जाते हैं, तो वो ड्रैग नहीं होता है। आप तो कीबोर्ड से करोगे तो आप उसको की को छोड़ देना। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिंग अ टूल टिप टेक्स्ट। टूल टिप टेक्स्ट देखो क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, अपना कर्सर रख रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको कुछ उस ऑप्शन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, दिस इज नोन एज योर टूल टिप टेक्स्ट या फिर हेल्प टेक्स्ट, कुछ भी आप बोल सकते। A tooltip is a small piece of text that is displayed when the mouse pointer is placed on a particular control. कि जब आप कहीं पर अपना माउस प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेल्प दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, टूल टिप टेक्स्ट, या फिर आप कह सकते हो हेल्प टेक्स्ट। ये जनरली इजी रहता है कि सपोज मुझे कोई फॉर्म फिल कराना है और मैं यूजर से उनकी मेल आईडी ले रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ वहाँ पर प्लीज़ एंटर योर जीमेल आईडी ओनली, याहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल नहीं ऐड करनी, तो मैं उसको हेल्प टेक्स्ट में डाल सकती हूँ। या कुछ ऐसा कंट्रोल है मेरे पास जिसका मैं चाहती हूँ कि कुछ इलाबोरेटेड फॉर्म इन्फॉर्मेशन यूज़र को दी जाए, वो भी मैं टूल टिप टेक्स्ट में प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंट्रोल को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर जाओगे, ठीक है। कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे आपको दिखेगा हेल्प टेक्स्ट। यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो आपकी उसकी एज अ हेल्प टेक्स्ट वो आपकी डिस्प्ले होएगी, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर जाओगे, स्क्रॉल करोगे, हेल्प टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा है ना,
मैंने लिख दिया HR सेल्स परचेज राइट एनीवन, कुछ भी आपने जो लिखना हो, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया। इसके बाद इसको कर दोगे क्लोज, सेव वगैरह नहीं करना है, क्लोज। अब जब मैं यहाँ पर रखूंगी अपना माउस तो ये दिखा रहा है आपको, ये टूल टिप टेक्स्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट इज योर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड। अब क्या करना है मुझे अपने टेबल में रिकॉर्ड, सॉरी अपने फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। अब उसके लिए शिफ्ट फ्रॉम डिजाइन व्यू टू फॉर्म व्यू, दो व्यू है हमारे पास, डिजाइन व्यू, फॉर्म व्यू। डिजाइन व्यू में आप सिर्फ सारे डिजाइनिंग पार्ट करोगे और कुछ नहीं करना है, डिजाइनिंग पार्ट जो अभी तक हमने किया था। अब आप शिफ्ट हो जाओगे डिजाइन मोड से डिजाइन व्यू से फॉर्म व्यू में, बाय क्लिकिंग ऑन द डिजाइन मोड बटन ऑन द फॉर्म कंट्रोल्स टूल बार। शिफ्ट हो गए। ये आपका जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था ना रिकॉर्ड टूल बार, ये वाला जो बटन है, इससे आप अपना रिकॉर्ड को ऐड कर सकते, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखो जो आपकी टेबल है और फॉर्म है वो आपस में लिंक रहते हैं। टेबल में चेंजेस करोगे फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, फॉर्म में चेंजेस करोगे टेबल पर रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स एट प्रेजेंट अगर मेरे पास टेबल में 7 रिकॉर्ड्स हैं तो मैं 8th रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ तो वो टेबल में भी ऐड हो जाएगा, राइट। सारे रिकॉर्ड्स फिल करके यहाँ पर आप इसको सेव कर दोगे, तो आप टेबल में चेक करोगे तो वो आपको विजिबल होगा। ये डिज़ाइन मोड है। अब देखो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना तो ये चीज़ आ रही है। अब मैंने डिज़ाइन मोड को ऑफ कर दिया, अब मेरे पास ये रिकॉर्ड्स आ गए, डन। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पर गए, मैंने EMP नंबर लेट सपोज 8 एंटर कर दिया। नेम में हमने लिख दिया लेट सपोज वामिका, एड्रेस हमने लिख दिया सेक्टर 15, डिपार्टमेंट हमने इसका लिख दिया है परचेज, और सैलरी हमने लिख दिया लेट सपोज 75,000, राइट। ये लिखने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, सेव रिकॉर्ड। अभी रिकॉर्ड सेव हो गया। अब देखो अगर आप जाओगे यहाँ पर 5, 6, 8, 7 हमने लिखा ही नहीं ना, वो था, कोई बात नहीं, तो हमने क्लोज किया, सेव करना है यस, और उसके बाद आप यहाँ टेबल पर जाओ, क्लास एम्प्लॉयज़ वाली टेबल पर गए। अब देखो यहाँ पर 8 रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, परचेज की जगह मैंने कहा नहीं सेल्स डिपार्टमेंट, सेव कर दो। अब अपना फॉर्म ओपन करो तो यहाँ पर देखो लास्ट रिकॉर्ड सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो दैट मीन्स फॉर्म और टेबल आपके आपस में क्या है, लिंक है। कोई भी चेंजेस टेबल में कर रहे हो फॉर्म पर रिफ्लेक्ट करेंगे, फॉर्म में कर रहे हो तो टेबल्स पर रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। रिकॉर्ड डिलीट करना हो, लेट सपोज मुझे ये वामिका का रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये डिलीट रिकॉर्ड, यू इंटेंडेड टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, यस, डन। अब वही रिकॉर्ड्स आपके क्या हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जंप करना हो, सेकंड रिकॉर्ड पर जंप करना, टू लिख के एंटर प्रेस कर, रिकॉर्ड सर्च हो गया, डिलीट हो गया, सर्च हो गया, तीनों चीज़ें हो गई। नेक्स्ट में टॉपिक मेरे पास आता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या कहते हैं कि जो आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो, अगर आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करके देना है, समराइज्ड फॉर्म में देना है, तो हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट कार्ड होती है आप लोगों की, ठीक है। अब वो भी आपकी समराइज्ड फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में होती है। आप लोगों को टीचर ने तो ऐसे मार्क्स दिखा दिया, ऐसा तो नहीं ना कि हम आपके पेरेंट्स को नोटबुक पे या किसी पेज पे ऐसे रफली लिख करके दे रहे हैं, नहीं, हम प्रॉपर उसको समराइज्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, कस्टमाइज्ड करके आप लोगों के लिए एक बढ़िया से सुंदर से रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो सेम वही चीज़ है। वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन टेबल और क्वेरी और बोथ। फॉर्म भी हम टेबल या क्वेरी दोनों चीज़ों से बना सकते हैं, रिपोर्ट भी हम टेबल या क्वेरी दोनों चीज़ों से बना सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रेजेंट द रिट्रीव डेटा इन एन अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज्ड मैनर। प्रिंटेड फॉर्म में, कस्टमाइज्ड फॉर्म में, अट्रैक्टिव फॉर्म में कोई डेटा रिट्रीव करा हुआ चाहिए तो हम रिपोर्ट बनाएंगे। इफ अ रिपोर्ट हैज़ टू बी जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, a query should be created first and then that query can be used to generate the report। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स है, उसका आपको रिकॉर्ड रिट्रीव करके रिपोर्ट बनानी है, तो मल्टीपल टेबल्स तो नहीं सेलेक्ट कर सकते। उन मल्टीपल्स टेबल पर आप एक क्वेरी लगाओ, वो क्वेरी लगा करके सिंगल टेबल में रिजल्ट आएगा, फिर उस क्वेरी पर आप फर्दर क्या बना सकते हो, अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते। अब हम देखेंगे रिपोर्ट को हम विजार्ड के थ्रू किस तरीके से क्रिएट कर। तो स्टेप 1 आपका क्या है, रिपोर्ट्स आइकन। ये रिपोर्ट आइकन, ये टास्क पेन में आप किस पर क्लिक करोगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। अरे सीधा चलें लिब्रे ऑफिस बेस पर प्रैक्टिकली। इसको मैं बंद कर दूं, फॉर्म को भी क्लोज कर दें, ठीक है। रिपोर्ट्स पर जाओगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। तो टोटल मेरे पास ओनली 6 स्टेप्स आर देयर, ठीक है।
टेबल क्वेरी जिस पर आपने अप्लाई करना हो, लेट सपोज आई वांट टू अप्लाई इट ऑन एम्प्लॉयज टेबल, है ये एम्प्लॉयज टेबल की फील्ड से रिपोर्ट में सारे चाहिए, शिफ्ट कर नेक्स्ट पर गए। लेबलिंग फील्ड्स, ई नंबर सपोज मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको EMP नंबर देना। फर्स्ट नेम को मुझे अपने में सिर्फ नेम देखना, ठीक है, जो आपने चेंज करना। हाउ डू वांट टू लेबल द फील्ड मीन्स जो आपके रिपोर्ट में लेबल्स हैं, कॉलम के नेम्स हैं, वो किस तरीके से डिस्प्ले कराएं, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेवल, अगर आपने ग्रुपिंग करनी है डेटा की तो यहाँ पर अगर आपको कोई ग्रुपिंग करनी है तो वो करोगे, नहीं करनी हो तो नेक्स्ट। रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है, मैंने कहा चलो कर दो रिकॉर्ड्स को सॉर्ट, नेम के अकॉर्डिंग कर दो और असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। नेक्स्ट लेआउट, देख लो आपको अपनी रिपोर्ट का कौन सा लेआउट चाहिए, तो मुझे फिलहाल ये वाला चाहिए, ठीक है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट पर गए। टाइटल ऑफ रिपोर्ट, जो आपकी बाय डिफॉल्ट तो जो टेबल का नेम होगा वही आएगा, ठीक है, अदरवाइज जो आपने अपनी रिपोर्ट का नेम देना यू कैन गिव इट हियर। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट। अब दो टाइप की रिपोर्ट में बना सकते हो, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जो चीज़ फिक्स रहती है, डायनामिक मीन्स चेंजेस, मीन्स वो डायनामिक होगी, अगर मैं टेबल में कोई चेंज कर रही हूँ तो रिपोर्ट में वो हो जाएगा। स्टैटिक में वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट नाउ करनी है, इसको मैं फिलहाल डायनामिक सेट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया फिनिश। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपकी रिपोर्ट एक बन करके रेडी हो गई है, राइट। अब मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, यहाँ पर क्लोज करती हूँ, टेबल पर गए और एम्प्लॉयज़ टेबल ओपन करी। यहाँ पर मैं ना क्लास एम्प्लॉय नंबर जो 6 है उसका नेम किंशुल है, इसको मैं किंशुक कर देती हूँ, किंशुक कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। इसके बाद हम रिपोर्ट पर गए। अब देखो यहाँ पर किंशुक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अपना डायनेमिक रिपोर्ट सेट करी थी। अगर आप स्टैटिक रिपोर्ट सेट करते तो दैट मीन्स आपकी रिपोर्ट फिक्स रहती, आप टेबल में चेंज करते तो आपका रिपोर्ट में चेंज नहीं होता, ठीक है। एक हम ग्रुपिंग के थ्रू भी आपको रिपोर्ट बना करके दिखाएंगे। यूज विजार्ड टू क्रिएट, फटाफट से बनाएंगे एम्प्लॉयज़, ये सारी फील्ड्स ले लो, हाँ ये एज इट इज रहने देते हैं। अब मैंने कहा डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दो, राइट, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो गई। और ये आपको सॉर्ट वॉर्ट करना हो तो कर लेना, ये जैसे आपको चाहिए वैसे रहने देना। इसको मैंने नेक्स्ट करा, क्रिएट रिपोर्ट नाउ। अभी आपको डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट समराइज्ड फॉर्म में दिखा कि जो डिपार्टमेंट HR है उसमें आपके 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय नंबर 4 और 1, और ये आपका रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट HR का, फिर ये परचेज डिपार्टमेंट का और फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट का। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने अपने जो रिपोर्ट जनरेट की है वो अपना डेटा ग्रुप करके समराइज्ड फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए अपना उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये वही सारे स्टेप्स हैं, देखो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ये फटाफट से एक बार क्विकली देखते हैं कि आपके जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स थे 4 हैं, टेबल, फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। इसमें जो जो स्टेप्स यूज होते हैं, जो ये कौन से स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो विजार्ड के यहाँ पर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, ये वो लिखे हुए हैं, ठीक है। यूज विजार्ड, टेबल क्रिएट करते टाइम फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, टाइप और फॉर्मेट प्राइमरी की सेट करो, टेबल क्रिएट करो। जस्ट ये मैंने इसलिए लिखा सो दैट आपकी एक रिविजन हो जाए जो अभी तक हमने विजार्ड के थ्रू अपना कुछ भी क्रिएट किया हो अपना डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाली यूनिट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये यूनिट एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और भी अच्छे से ये समझ में ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले या फिर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, प्लस अपने यारों दोस्तों के साथ अपना यारी दोस्ती निभाइए। इस चैनल को, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, राइट। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे NCERT सॉल्यूशंस ऑफ यूनिट 3 दैट इज DBMS। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।